समय कानपुर कचहरी कोर्ट से मैं आपसे मुखातिब हूँ इस ओपन माइक सेशन में, और आज हमारे आपके चर्चा का विषय होगा वर्तमान न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था को लेकर समय समय पर, चाहे वो रंजन गोगोई का टाइम हो या वर्तमान में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी मैटर पर हाई कोर्ट को प्रश्नों के दायरे में खड़ा किया, आइए कानपुर के कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जानते हैं कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से वो किस हद तक संतुष्ट हैं। बाबू जी, अपना शुभ नाम? कमलापति त्रिपाठी। बाबू जी, कितने साल की प्रैक्टिस है अपनी? 55 साल। बाबू जी, 55 साल में आपने क्या क्या बदलाव न्यायिक व्यवस्था में देखा? बहुत बदलाव देखा। तो जो पहले वाली व्यवस्था थी वो उचित थी या जो वर्तमान है इस संदर्भ में? 60 तक की व्यवस्था अच्छी थी। मतलब 60 के बाद आपने इसमें बहुत परिवर्तन पाए, गिरावट हुई है। हाँ, बहुत गिरावट। किस किस्म की? 3 साल में सिविल जज से एडीजे होकर के यहीं से रिटायर होकर चले गए लोग। जी, क्या सीखा होगा उन्होंने? उससे पहले जज खलीफा 16 साल में हो पाता था। मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं उनको उतनी मैच्योरिटी का अवसर नहीं मिलता जितनी जिम्मेदारी उनको दी जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता। बाबू जी, आपका शुभ नाम? मोतीलाल गौड़। बाबू जी, आपकी कितनी प्रैक्टिस है? 46 साल। 46 साल। इन 46 सालों में आपने न्यायिक व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन बहुत देखे? परिवर्तन देखे, बहुत परिवर्तन देखे। वो परिवर्तन कुछ अच्छे हुए, कुछ खराब हुए। कुछ खराब हुए, तो क्या खराब हुए? खराब ये हुए कि जो न्यायिक व्यवस्था के बाद एक न्यायिक अधिकारी के बाद 150 मुकदमा लगता है एक दिन में, जी। और एक मुकदमे अगर 5 मिनट टाइम दे तो 150 मुकदमे नहीं हो सकते। तो बातकारी हताश निराश होकर लौट जाते हैं, तारीख के अलावा कुछ हो नहीं। मतलब आपका ये मानना है कि जस्टिस डिलेस जस्टिस डिनाइड यहाँ पर इफेक्टिव है? बिल्कुल effective। यानी इस व्यवस्था में न्याय नहीं है। उदाहरण के लिए आज मैं इंजेक्शन का मुकदमा लेके आया, जी, कोर्ट सुन नहीं पाई, उसमें डेट लग गई, तब तक हमारा इंजेक्शन का पर्पस ही खत्म हो गया। सूट बेकार हो गया। अब मैं उसमें अमेंडमेंट करता फिरूं, क्लाइंट के साथ 10 जाती, अब ये करो, अब वो करो। अगर उसी दिन स्टे हो जाता तो 10 समस्याएं खत्म हो जाती। मतलब आपका कहने का मकसद है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस न्याय की आस को लेकर के वादकारी यहाँ न्यायालय में आता है वो नहीं मिलता। वो नहीं मिलता। नहीं मिलता। आइए बाबू जी, क्या नाम शुभ नाम अपना? विनयभूषण पांडे। पांडे जी, कितनी प्रैक्टिस है आपकी? 41 साल। 41 साल में आपने क्या क्या बदलाव देखा? ये अंग्रेजों के सड़े गले कानून आज भी चल रहे हैं और इनको जान के जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि क्या इस व्यवस्था में आम आदमी को न्याय मिल रहा है? नहीं, आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, केवल पूंजीपतियों को न्याय मिल रहा है। केवल पूंजीपतियों को न्याय मिल रहा है। बड़ी गंभीर बात पांडे जी ने उठाई है। आइए अब हम जानते हैं कुछ। इसका समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं? सही बात है। किस तरीके का आपको व्यवस्था चाहिए? व्यवस्था इस तरीके की चाहिए कि सपोज दैट कोई तारीख मिलती है तो उस तारीख में कुछ काम होना चाहिए। काम कभी कुछ किसी तारीख में होता ही नहीं है। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं, काम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। काम नहीं होता है। आप क्या बोलेंगे? आपकी भी तो प्रैक्टिस है। अब इस समय तो साल भर से लॉकडाउन है, चल नहीं, रहा है। लॉकडाउन के अलावा हम सामान्य बात कर रहे हैं। सामान्य बात में ये है कि जनरल वर्क तो नहीं हो पाता। ये बाबूजी ने जो कहा जी, कि समय पे जो आवश्यकता पे जो नई काम होना था नहीं हुआ तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? एक बड़ा गंभीर विषय निकल करके इस न्यायिक व्यवस्था के लिए आ रहा है कि जैसा पांडे जी ने कहा कि आज भी स्वतंत्रता के 74 सालों में हम अंग्रेजों के सड़े गले कानूनों के सहारे जी रहे हैं, और कई अधिवक्ताओं ने अपने ये विचार शेयर किए कि ये न्यायिक व्यवस्था आम आदमी को न्याय देने में असक्षम है। आइए औरों से जानकारी करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप कुमार निगम नाम है। वर्ष 1987 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जिस समय मैं प्रैक्टिस में आया था उस समय एक ही दिन में 4-4 गवाह हो जाते थे। आज 5 साल में एक गवाही पूरी नहीं होती, और त्वरित न्याय बिल्कुल भी नहीं है। एक एक्स पार्टी जजमेंट 4-4 साल से विचाराधीन है, और अगर उसको वादी को समय पे न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी संपत्ति और उसके सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। उसके जीवन काल में अगर फैसला नहीं हो पाता तो उसका मुकदमा दाखिल करने का जो मतलब है वो भी शून्य हो जाता है, और उसको न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए इस पे आप सबकी क्या राय? जैसा बाबूजी ने कहा, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आम अवधारणा ये बन गई, जैसा कि निगम साहब ने शेयर किया, कि अगर वादी को समय रहते न्याय नहीं मिलता है तो ऐसा न्याय उसके लिए निष्प्रयोज्य है।
आइए कुछ युवा अधिवक्ताओं से भी जानते हैं। हाँ, क्या बताना चाहेंगे? मैं जयंत कुमार जायसवाल एडवोकेट। मैं करीब 21 वर्ष हो गए हैं प्रैक्टिस के। मैं फौजदारी की प्रैक्टिस करता हूँ। जो ये कानून बना हुआ है, ये कानून में सुधार होना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद नई होनी चाहिए तो नई बनवा रहे हैं, वो कानून की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते? और जो भी कानून लाते हैं वो कानून इतने खराब होते हैं कि उनमें लोगों को न्याय मिलने की आशा नहीं रहती। और जो बड़े पूंजीपत लोग हैं इस कानून का फायदा उठाकर और अकूत संपत्तियां इकट्ठा करते हैं। अब आप न्याय व्यवस्था में देखिए कि अगर आपको सुनवाई होनी है तो एविडेंस में इतनी प्रक्रिया आ जाती है कि वो साक्ष्य दाखिल करेंगे, उनको समय दिया जाएगा, इस तरह करते करते 25-30 साल 50 साल गुजर जाते हैं, उन फाइलों का डिस्पोजल नहीं हो पाता है। दूसरी बात ये कि ये करना भी नहीं चाहते छोटे न्याय अधिकारी हाई कोर्ट के दबाव में, जहां पर 7 साल की व्यवस्था है कि थाने से जमानत हो जाती, वहां 7 साल वाली व्यवस्था जो 7 साल के अंदर के कानून है सजा वाले, अगर हम न्यायालय में अपने को सरेंडर करते हैं तो वो 3-4 रोज अपने यहाँ जेल में रख के तब हमको न्याय देते हैं, तब हमको जमानतें देते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया का बहुत पुराने कानून का जो है हटना चाहिए और इनका ये न्यायिक अधिकारी और जुडिशियल दुरुपयोग करती है और इससे आम जनता बहुत कष्ट में रहती है। और जी, संदर्भ में आप क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे सीआरपीसी को लेके? जैसा एक भाव आ रहा है कि सीआरपीसी व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, बिल्कुल निश्चित है, दुरुपयोग है। तो ये दुरुपयोग जो है प्रशासन कर रहा है या ये न्यायिक अधिकारी कर रहे हैं? न्यायिक अधिकारियों की तरफ से भी हो रहा है और प्रशासन की तरफ से भी हो रहा है। अच्छा, एक सामान्य बात ये आई है कि 7 वर्ष से ऊपर के जो सजा वाले मुकदमे हैं उनमें थानों से जो है जमानत मिलनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है इसका अनुपालन हो रहा है? इसका अनुपालन हो रहा है, पुलिस उसका नाजायज फायदा उठा रही है, पब्लिक को इलीगल परेशान किया जा रहा है। चाहे किसी भी के खिलाफ जो है, किसी भले आदमी के खिलाफ FIR दर्ज करा दीजिए, पुलिस उसका उत्पीड़न करती है। उसके बाद यहाँ न्यायिक व्यवस्था में जब आता है तो यहाँ भी उत्पीड़न होता है। बड़ा गंभीर विषय है कि जिस लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ जिसको कि न्यायपालिका कहते हैं, जब उस स्तंभ को लेकर के अगर प्रैक्टिशनर्स इस तरीके से चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं तो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था कहाँ स्टैंड कर रही है कि गंभीर प्रश्न है।